हरियाणा के फरीदाबाद शहर का बल्लभगढ़ इलाका। जून के महीने की वह एक आम रविवार की सुबह थी। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान में चल रहा था और लोग अपने अपने घरों में छुट्टी का दिन बिताने की तैयारी कर रहे थे। किसी के घर में चाय उबल रही थी तो कोई अपने परिवार के साथ बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहा था। सड़कों पर रोजमर्रा की वह भीड़-भाड़ नहीं थी। एक अजीब सा सुकून हवा में तैर रहा था। लेकिन इसी शहर के एक छोटे से हिस्से में एक ऐसी घटना आकार ले रही थी जिसने सबको गहरे सदमे में डाल दिया। एक नौजवान जिसकी उम्र महज 28 साल थी, अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जहां से उसने एक ऐसा दुखद फैसला लिया जिसने सबको झकझोर दिया। ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, ये कहानी है रिश्तों की, उलझनों की, मानसिक दबाव की और एक ऐसे गहरे मानसिक तनाव की जिसने एक हंसते खेलते नौजवान को दुनिया से विदा लेने पर मजबूर कर दिया। आज जब आप इस कहानी के पन्नों को पलटेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान जिसे हम अपना जीवन साथी मानते हैं, वह किसी को इस कदर अंदर से तोड़ सकता है कि उसे अपना जीवन भी भारी लगने लगे। यह दर्दनाक वाकया है 28 साल के राहुल खोसला का। राहुल एक बेहद सीधा साधा, अपनी धुन में मगन रहने वाला और अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करने वाला लड़का था। उसके पिता कृष्ण गोपाल एक बहुत ही साधारण इंसान थे जिन्होंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके ऑटो चलाकर अपने बच्चों को पाला पोसा था। राहुल की मां अक्सर बीमार रहती थीं। उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर और लिवर की गंभीर बीमारी ने घेर रखा था। राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम पलक था। राहुल के कंधों पर अपने परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वह मंडी में आढ़त का काम करता था। सुबह 4 बजे जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती, तब राहुल उठकर मंडी चला जाता था और दिन भर पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। गरीबी और संघर्ष राहुल के लिए कोई नए शब्द नहीं थे। उसने बचपन से ही अपने घर में पैसों की तंगी देखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहता था कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उनकी सारी तकलीफें दूर कर देगा। लेकिन राहुल की जिंदगी में एक बड़े बदलाव की शुरुआत तब हुई जब उसकी मुलाकात ज्योति नाम की एक लड़की से हुई। ज्योति को प्यार से लोग प्रीति भी बुलाते थे। इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई यह तो बहुत साफ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह मुलाकात एक गहरे रिश्ते में बदल गई। राहुल जो हमेशा अपने काम और परिवार तक सीमित रहता था, ज्योति के विचारों से बहुत प्रभावित हो गया। उसे लगने लगा कि शायद ज्योति ही वह इंसान है जो जिंदगी भर उसका साथ निभाएगी। राहुल ने अपने घर पर ज्योति के बारे में बताया और कहा कि वह उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन राहुल के माता पिता की आंखें बहुत तजुर्बेकार थीं। उन्होंने जब ज्योति और उसके परिवार यानी उसकी माँ वीणा अरोड़ा, पिता बिट्टू और बहन गीतू को देखा तो उन्हें पहली नज़र में ही महसूस हुआ कि दोनों परिवारों के विचार बहुत अलग हैं। राहुल की माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया। उन्होंने राहुल से कहा कि बेटा, ये लड़की और इसके घर वाले विचार और रहन सहन में हमसे बहुत अलग हैं। हम सादे लोग हैं। हमारे घर के माहौल में शायद तालमेल न बैठ पाए। तू मेरी बात मान ले, इस रिश्ते पर दोबारा विचार कर ले, वरना आगे चलकर मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन भावनाओं का असर इंसान की सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो जाता है और उसे अपनों की दी हुई नसीहतें भी समझ नहीं आती। राहुल ने अपनी माँ से विनम्रता से कहा कि माँ, ज्योति ने भी बहुत संघर्ष देखे हैं। जब वो हमारे घर आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे इतना सम्मान दूंगा कि वह हमारे परिवार को अपना लेगी। वह हमारे घर में आसानी से घुल मिल जाएगी। बेटे के दृढ़ निश्चय के आगे मजबूर होकर माता पिता को मान जाना पड़ा। और फिर आज से लगभग 2-2.5 साल पहले राहुल और ज्योति की शादी हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। शहनाइयाँ बजीं, मेहमान आए और राहुल अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आ गया। राहुल के माता पिता ने सोचा कि शायद उनका बेटा सही कह रहा था। शायद अब उनके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस रिश्ते से वे इतनी उम्मीदें लगाए बैठे थे, वह उनके घर की शांति को पूरी तरह प्रभावित कर देगा। शादी के चंद दिनों बाद ही ज्योति के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी और नोएडा में नौकरी करती थी, लेकिन घर के मामलों में उसका रवैया बहुत ही अलग था। घर में कदम रखते ही उसने स्पष्ट कर दिया कि वह घर की जिम्मेदारियों में कोई हिस्सा नहीं लेगी। उसने साफ कह दिया कि वह नौकरी करती है और घर के काम करना उसके लिए संभव नहीं है। राहुल के माता पिता ने इस बात को भी शांति से स्वीकार कर लिया।
उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नौकरी के कारण थकान हो जाती होगी। उन्होंने घर में मदद के लिए एक व्यक्ति भी रख लिया ताकि ज्योति को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ज्योति की मांगें और उसका असंतोष दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे राहुल के माता पिता का साथ ज्यादा पसंद नहीं था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर घर में बड़ा विवाद खड़ा कर देती थी। एक और बात जिसने सबको हैरान किया वह यह थी कि ज्योति अपनी पूरी आमदनी अपने मायके वालों के पास रखती थी, लेकिन राहुल की कमाई पर भी उसका पूरा नियंत्रण रहता था। वह अक्सर राहुल से बाहर जाने और खर्च करने की जिद करती। अगर घर में खाना बनता तो वह अपनी मर्जी से बनाती और राहुल के माता पिता से सलाह तक नहीं लेती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि राहुल मंडी से थका हारा लौटता तो उसे खाने को लेकर भी परेशानी का सामना करना पड़ता। राहुल की बूढ़ी और बीमार माँ सब कुछ अपनी आंखों से देखती, लेकिन बेटे के पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहे इसलिए खामोश रहती। राहुल खुद अंदर ही अंदर मानसिक दबाव महसूस करने लगा था। जो लड़का सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करता था, उसे अपने ही घर में वह सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। ज्योति हर हफ्ते बाहर जाने या किसी न किसी बहाने से बड़े आयोजन की जिद करती। अगर राहुल कभी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर मना करता तो घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता। बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी। ज्योति के घर वाले, उसकी माँ वीणा, पिता बिट्टू और बहन गीतू इस तनाव में और इजाफा कर रहे थे। ज्योति छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार को फोन कर देती और फिर मायके से फोन पर ही राहुल और उसके माता पिता को दबाव भरे शब्द सुनने को मिलते। हालात इतने मुश्किल हो गए कि राहुल को नौकरी के साथ साथ घर के सारे काम भी खुद ही संभालने पड़ते। सोचिए, एक नौजवान जो दिन भर बाहर कमर तोड़ मेहनत करता है, वह घर आकर बिना किसी सहयोग के घर के सारे काम कर रहा था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ज्योति कभी संतुष्ट नहीं हुई। वह हमेशा राहुल को नीचा दिखाती और उसे मानसिक रूप से परेशान करती। कभी कभी तो विवाद इतना बढ़ जाता कि व्यवहार की सारी सीमाएं पार हो जाती थीं। यह बात राहुल अपनी बहन पलक को बताता था, लेकिन एक भाई अपनी इस मानसिक पीड़ा को कैसे किसी को पूरी तरह समझा सकता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही ज्योति ने एक नई शर्त रख दी। उसने राहुल से कहा कि वह उसके माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में नहीं रह सकती, उसे बिल्कुल अलग जगह चाहिए। राहुल, जो अपने माता पिता का पूरा सम्मान करता था, एक बड़ी दुविधा में फंस गया। एक तरफ पत्नी की जिद थी और दूसरी तरफ बूढ़े और बीमार माता पिता। आखिरकार घर की शांति बनाए रखने के लिए राहुल के पिता ने खुद ही अपने बेटे को घर के ऊपर वाले हिस्से में अलग जगह दे दी। उन्होंने सोचा कि शायद अलग रहने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह शांति महज एक भ्रम थी। ऊपर शिफ्ट होने के बाद भी हालात नहीं बदले। इसके बाद राहुल के परिवार ने सेक्टर 1 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक नया मकान बनवाया और राहुल को वहां शिफ्ट कर दिया। राहुल का मंडी का काम भी छूट चुका था, इसलिए उसके पिता ने बल्लभगढ़ में उसे कपड़ों की एक नई दुकान खोल कर दी। ये एक गारमेंट्स की दुकान थी जिसके पीछे एक छोटा सा कमरा भी था। परिवार को लगा कि अब नया काम है, नया घर है, अब तो शायद जीवन सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन इंसान का मूल स्वभाव इतनी आसानी से कहाँ बदलता है। नए घर में जाने के बाद भी मानसिक तनाव का सिलसिला जारी रहा। राहुल चाहता था कि उनका परिवार आगे बढ़े। उसे लगता था कि शायद एक नई जिम्मेदारी आने से ज्योति के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आएगा, लेकिन ज्योति इस विचार से बिल्कुल असहमत थी। जब परिवार आगे बढ़ने की उम्मीद जगी तो ज्योति ने कुछ ऐसे व्यक्तिगत फैसले लिए जिससे वह उम्मीद हमेशा के लिए टूट गई। बाद में जब राहुल के परिवार को मेडिकल कागजातों से सच्चाई का पता चला तो राहुल अंदर तक बिखर गया। वह अक्सर अपनी बहन से कहता था कि यह तनाव अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। बहन उसे समझाती कि तुमने खुद यह जीवन साथी चुना है, अब रिश्तों में सामंजस्य तो बिठाना पड़ेगा। समाज क्या कहेगा, परिवार का मान सम्मान भी तो देखना है। इन्हीं सवालों के भंवर में फंसकर राहुल हर दिन एक भारी बोझ ढो रहा था। और फिर आया वह दिन जिसने इस पूरी कहानी को एक बेहद दुखद मोड़ पर ला खड़ा किया। घटना से महज कुछ दिन पहले की बात है। राहुल अपनी उसी नई गारमेंट्स की दुकान पर था। वह दुकान के बाहर सफाई का काम कर रहा था। तभी वहां ज्योति की मां वीणा आ गई। किसी बात को लेकर वीणा और राहुल के बीच तीखी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि ज्योति की मां ने तुरंत फोन करके अपने पति बिट्टू और दूसरी बेटी गीतू को वहां बुला लिया। इसके बाद जो हुआ उसने राहुल के सम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई। आरोप है कि ज्योति के पूरे परिवार ने मिलकर राहुल के साथ बीच बाजार में गंभीर और तीखा विवाद किया। उसे सार्वजनिक रूप से बहुत अपमानित किया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई।
उन्होंने सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया और राहुल और उसकी बूढ़ी बीमार मां के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राहुल को पूछताछ के लिए बुला लिया। जो लड़का अपनी जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां नहीं चढ़ा था, जिसके जीवन में कोई विवाद नहीं था, उसे वहां जमीन पर बैठना पड़ा। यह राहुल के आत्मसम्मान के लिए एक बहुत गहरा आघात था। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी ज्योति खड़ी थी, जिसके लिए उसने अपने माता पिता के विचारों के खिलाफ जाकर फैसला लिया था, और वह पत्नी पुलिस वालों से कह रही थी कि यह इंसान मुझे परेशान करता है, मुझे इससे अलग होना है और मैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी। राहुल ने उस वक्त अपनी पत्नी की तरफ बहुत उम्मीद से देखा, लेकिन ज्योति ने उसकी तरफ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। ज्योति के पिता बिट्टू ने पुलिस स्टेशन में खड़े होकर खुलेआम चुनौती दी कि हम तो अपनी लड़की को लेकर जा रहे हैं, अब तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद ज्योति घर गई, लॉकर खोला, अपना सारा सामान और पैसे समेटे और अपने मायके चली गई। पुलिस स्टेशन से वापस लौटने के बाद राहुल एक गहरे सदमे में जा चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता आ गई थी और चेहरे पर एक भारी सन्नाटा पसर गया था। वह अपने माता पिता के घर आ गया। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन वह अपनी माँ के पास ही रहा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं इस रिश्ते में और नहीं रह सकता, मुझे अब अलग होना है। यह स्थिति मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन मैं तुम्हें और पापा को कैसे छोड़ दूं? तुम दोनों इतने बीमार रहते हो, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? लेकिन यह माहौल मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं देगा। माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को इस कदर परेशान देखा तो उनका भी दिल भारी हो गया। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ फेरा और उसे हौसला देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानती थीं कि उनके बेटे के अंदर एक ऐसा मानसिक द्वंद्व चल रहा है जो एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। रविवार की सुबह, 28 तारीख का दिन, सुबह के लगभग 11:15 बज रहे थे। राहुल ने अपनी माँ से बहुत ही शांत स्वर में बात की। उसने कहा, माँ, मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा अभी रुक जा, आराम से नाश्ता कर ले, फिर चले जाना। आज तो रविवार है, वैसे भी बाजार देरी से खुलता है। राहुल ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं माँ, मुझे दुकान पर जाकर नहाना है, मैं वहीं जा रहा हूँ। उसने अपनी माँ से दही लाने का जिक्र किया और बहुत ही सामान्य तरीके से घर से निकल गया। माँ को लगा कि शायद बेटे का मन थोड़ा शांत हो गया है। वह इत्मीनान से रसोई में जाकर खाना पकाने लगी। राहुल की बहन पलक भी घर पर ही थी और चाय पी रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर बल्लभगढ़ में स्थित उस गारमेंट्स की दुकान में कुछ और ही चल रहा था। राहुल ने दुकान का शटर अंदर से आधा गिराया और पीछे वाले कमरे में गया। वह मानसिक रूप से पूरी तरह हार चुका था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर जो चेहरा दिख रहा था उसमें अत्यधिक निराशा, बेबसी और एक गहरा दर्द साफ झलक रहा था। उसने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया और एक ऐसा संदेश रिकॉर्ड किया जिसने पूरे फरीदाबाद को झकझोर कर रख दिया। भारी और रुंधे हुए गले से राहुल ने कहना शुरू किया, मैं अपने जीवन का यह अंतिम और दुखद फैसला अपनी पत्नी ज्योति, उनकी मम्मी वीना अरोड़ा, उनके पापा बिट्टू और उनकी बहन गीतू के व्यवहार के कारण ले रहा हूं। इन लोगों ने मुझे अब तक बहुत गहरे मानसिक तनाव में रखा है। जिंदगी में जब से इनसे शादी हुई है 2 साल हो गए हैं। 2 साल से इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। जो मैंने उम्मीद की थी वह कभी पूरी ही नहीं हुई। उन्होंने आज तक मुझे हमेशा निराशा ही दी है। घर के सारे काम, साफ सफाई तक मैंने की है। सब कुछ करने के बाद भी मुझे कभी समर्थन नहीं मिला। मेरी फैमिली को कभी सम्मान नहीं दिया गया। पहले घर में अलगाव करवाया, उसके बाद आज मुझे बिल्कुल घर से अलग कर दिया गया है। फिर भी इनका विरोध खत्म नहीं होता। परसों किसी बात पर बहस के चलते बात बिगड़ गई थी। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। बाकी वो भगवान जानता कि सच्चाई क्या है। बस मुझे आज के बाद इस पूरे मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई चाहिए। बाकी आज के बाद जो भी मेरा भी कुछ है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सामान, वो सब मेरी बहन और मेरे माँ बाप का है। मैं चाहता हूं कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह वीडियो महज कुछ सेकंड का था, लेकिन इसमें राहुल की पूरी जिंदगी का संचित दर्द छिपा हुआ था। यह वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर तेजी से फैल गया। राहुल के दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के फोन की घंटियां लगातार बजने लगीं। सुबह के करीब 11:20 हुए थे। राहुल के पिता कृष्ण गोपाल एक सामाजिक कार्यक्रम से वापस अपने घर के दरवाजे पर ही पहुंचे थे। तभी गली के कुछ लोगों ने दौड़ते हुए आकर उन्हें रोका।
उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने बदहवास होकर कहा, अंकल जी, राहुल ने दुकान में वह दुखद कदम उठा लिया है। यह शब्द सुनते ही कृष्ण गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथों से सामान नीचे गिर गया। घर के अंदर रसोई में खाना बना रही माँ के कानों में जब ये खबर पहुंची तो वे सब कुछ वहीं छोड़कर सड़क की तरफ भाग पड़ी। बहन पलक भी बेसुध हालत में दुकान की तरफ दौड़ी। पूरा परिवार भागता हुआ बल्लभगढ़ की उस दुकान पर पहुंचा। दुकान का आधा शटर गिरा हुआ था। एक शीशे का दरवाजा बंद था। पिता कृष्ण गोपाल ने बिना कुछ सोचे समझे पूरी ताकत से उस शीशे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा टूटा। उनके हाथों में गहरी चोट आई, लेकिन उस वक्त उन्हें किसी दर्द का एहसास नहीं था। वे दौड़कर अंदर उस पीछे वाले कमरे में गए। कमरे का दृश्य देखकर उस बूढ़े बाप की चीख निकल गई। कमरे का सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था और उसी कमरे में उन्होंने देखा कि उनके इकलौते बेटे का जीवन हमेशा के लिए शांत हो चुका था। पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत सहारा दिया और उसे नीचे उतारा। आनन फानन में राहुल को गाड़ी में डालकर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया। पूरे रास्ते माँ बेटे के ठंडे पड़ चुके हाथों को रगड़ रही थीं। पिता उसे आवाजें दे रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बताया कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टरों के इन शब्दों ने राहुल के पूरे परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। माँ वहीं अस्पताल के फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगीं। मेरे फूल जैसे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी उन लोगों ने। माँ का क्रंदन अस्पताल के हर कोने में गूंज रहा था। बहन पलक पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। जिस घर में 2 साल पहले शहनाइयां बजी थीं, आज वहां असीम दुख और मातम छाया हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस को राहुल का वह वीडियो और एक पत्र भी मिल गया जिसमें उसने साफ साफ अपनी पत्नी और ससुराल वालों की भूमिका का जिक्र किया था। पुलिस के सामने अब मामला बिल्कुल साफ था। जांच अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया। राहुल के पिता कृष्ण गोपाल की शिकायत पर पुलिस ने ज्योति, उसकी मां वीणा, पिता बिट्टू, बहन गीतू और ससुराल पक्ष के अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। लेकिन जब मीडिया और पुलिस की टीम ज्योति और उसके परिवार का पक्ष जानने के लिए उनके घर पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। ज्योति के पिता बिट्टू अरोड़ा का घर पूरी तरह से बंद पड़ा था। बाहर दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों से इस परिवार के किसी भी सदस्य को वहां नहीं देखा है। जैसे ही राहुल के इस कदम की खबर फैली, ज्योति का पूरा परिवार अपना घर छोड़कर जा चुका था। यह स्थिति उन पर उठ रहे सवालों को और भी ज्यादा पुख्ता कर रही थी। पुलिस ने घर का मुआयना किया, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं मिला। राहुल के माता पिता आज उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। उस बूढ़े पिता की आंखों में एक गहरी उदासी है और वे न्याय प्रणाली से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे कहते हैं, हमें केवल आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। हम चाहते हैं कि जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। हमारे बुढ़ापे का सहारा छिन गया है। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमें बस कठोर से कठोर न्याय चाहिए ताकि उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो। राहुल की बहन पलक का दर्द भी कुछ कम नहीं है। वह कहती है कि उसका भाई बहुत ही शांत स्वभाव का था। वह खुद अपनी जान कैसे ले सकता है? उसे इस कदर मजबूर किया गया, इतना मानसिक दबाव डाला गया कि वह यह कदम उठाने को विवश हो गया। पुलिस की कई टीमें अब ज्योति और उसके परिवार की तलाश में जुटी हुई हैं। तकनीकी मदद ली जा रही है और रिश्तेदारों से पूछताछ चल रही है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्य वाईआरडी साक्ष्य एक बहुत ही पुख्ता सबूत है और कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कानूनी प्रक्रिया के बाद वह छिन चुका सहारा वापस मिल सकता है? यह घटना हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अक्सर यह माना जाता है कि घरेलू विवाद और मानसिक दबाव का शिकार सिर्फ एक ही वर्ग होता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि मानसिक प्रताड़ना का कोई जेंडर नहीं होता। कानून का अनुचित दबाव, झूठे आरोपों का डर, समाज में सम्मान खोने की चिंता और लगातार मानसिक तनाव किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर सकता है। राहुल का यह मामला इस बात का एक बहुत बड़ा और दुखद उदाहरण है कि रिश्ते जब असहज हो जाते हैं तो उनका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है।
अगर समय रहते सही संवाद होता या समाज ने एक पुरुष की मानसिक पीड़ा को भी उतनी ही गंभीरता से सुना होता, तो शायद यह दुखद घटना रोकी जा सकती थी। आज के इस विषय पर बात करने का हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ समाज को इस सच्चाई के प्रति जागरूक करना है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। दर्द और मानसिक तनाव सभी के लिए समान होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो अचानक से चुप हो गया है, जो तनाव में है, तो उससे बात कीजिए, उसका सहारा बनिए। क्योंकि कभी-कभी एक छोटी-सी सकारात्मक बातचीत भी किसी का जीवन बचा सकती है। तो अगर आपको आज की यह प्रस्तुति सही लगी हो, तो इस वीडियो को समर्थन ज़रूर दें। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण और समाज से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि अगली जानकारी आप तक समय पर पहुंचे। अपने विचार हमें टिप्पणी अनुभाग में ज़रूर लिखकर बताएं कि इस तरह के मामलों में समाज को क्या कदम उठाने चाहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए और विचारोत्तेजक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।